अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। SSC CHSL 2020 की 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हो चुकी है। किस टाइप का पेपर आपको देखने को मिला है, लेवल उसका कैसा रहा है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या पेपर लेवल सेम रहा है जैसे हमेशा पूछा जाता है वैसे ही पूछा जा रहा है या फिर कुछ डिफरेंट पूछा जा रहा है, ये सारी ही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी बच्चों का आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपके लिए यूजफुल रहेगी। आपको पता चलेगा किस टाइप का आप पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिना किसी देरी के शॉर्ट में हम सब कुछ देखेंगे, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर रीजनिंग सेक्शन की, सबसे पहले तो आपका सेक्शन वाइज ही पेपर पूछा जा रहा है। रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है, कैलकुलेटिव और लेंथी पेपर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आपको क्वेश्चन स्किप करने होंगे। जो आपको लग रहा है कि अगर इसमें आपको टाइम लग सकता है तो वहां पर आपको स्किप करना है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट वहां पर हो सकता है। अगर बात करें कि कैलकुलेटिव किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आपको लेंथी देखने को मिल सकते हैं, वहां पे आप फंस सकते हो। या फिर ब्लड रिलेशन के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको लेंथी देखने को मिल सकते हैं, वहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हो। आपको दो टाइप के यहाँ पर ग्राफ बनाने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, उसको तुरंत ही स्किप करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट राउंड में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर लेवल काफी अच्छा है। रीजनिंग की अगर हम बात करें, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंथी है, बट कर सकते हो अगर आपने स्किप सही से किया है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जैसे पेपर आपका आता है हमेशा इस टाइप का ही आया है। डांस फॉर्म से आपके क्वेश्चंस बने हैं, बुक्स एंड ऑथर्स से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चंस बने हैं। 2020 के करंट अफेयर्स यहाँ पे मेनली आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको एक बार देख के जाना है अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस आपके अनएक्सपेक्टेड भी हैं, वो तो हमेशा ही आते हैं। तो ओवरऑल जैसे TCS पूछता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, उसी टाइप से आपका लेवल पूछा जा रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में टेंशन होती है कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मेनली जो टॉपिक्स हैं वो आपके नॉर्मल ही पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब इजी ही पूछे जा रहे हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो सकती है, वहां पर आपके क्वेश्चंस लेंथी पूछे गए हैं, कैलकुलेटिव पूछे गए हैं। जैसे कि आपका ज्योमेट्री का सेक्शन हो गया, वहां पर एक क्वेश्चन आपको लेंथी देखने को मिला था। इसमें ज्योमेट्री का एक ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा लेंथी था। एल्जेब्रा का एक क्वेश्चन था, वो आइडेंटिटी बेस्ड था, बट उसके कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। ऑल दो फॉर्मूला सबको पता था, लेकिन उसकी कैलकुलेशन ईजी थी, वो कैलकुलेशन उसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसलिए उसमें टाइम लग रहा था। DI के जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अलग अलग DI पूछी गई थी। ऐसा नहीं था कि केवल एक DI दे दी और उसी पर 4 क्वेश्चंस बेस्ड हैं। अलग अलग क्वेश्चंस DI के पूछे गए थे, इसलिए भी उसमें टाइम लग रहा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी थे। तो सजेशन यही रहेगा कि DI को आप स्किप कर दो और बाद में करो, अगर इस टाइप का आपको लग रहा है कि उसमें टाइम लगेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका पेपर लेवल थोड़ा सा अच्छा था। यहाँ पर कैलकुलेटिव पेपर था थोड़ा सा आपका, ये लेंथी पेपर था थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पर भी स्किप करने की जो आर्ट है वो देखना होगा कि कौन सा आपको क्वेश्चन स्किप करना है, तब तो आप अच्छे से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कैलकुलेटिव लेंथी थे, अदरवाइज पेपर आपका अच्छा था। प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक दो क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव यहाँ पे था। अब हम चलते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। इंग्लिश का सेक्शन आपका ईजी आया था, ये देखा ही जा रहा है कि TCS हमेशा इंग्लिश आपका ईजी ही रखता है। इस बार भी आपका ईजी ही था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ईजी ही लेवल आपका इंग्लिश का आया था। अब चारों सेक्शन को देखने के बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओवरऑल पेपर लेवल क्या रहा था, तो ईजी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट आप इसे बोल सकते हो। मॉडरेट आपका लेवल यहाँ पर रहा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इम्पैक्ट बोल सकते हो, क्योंकि कुछ सेक्शन जैसे रीजनिंग हो गया या फिर आपका क्वांट हो गया, ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट लेवल पर था, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप इसे बोल सकते हो। और पेपर आपका जैसे TCS हमेशा पूछता है, TCS के सेम पैटर्न पर ही बेस्ड है। यहाँ पर आपको बस एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी आपको ध्यान रखना है, जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में पेपर है, कि आपको स्किप करना आना चाहिए, क्वेश्चंस को स्किप करना है, ध्यान से स्किप करना है। क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी क्वेश्चन पर, और सेकंड राउंड में आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्किप करने वाली चीज ध्यान रखना। बाकी जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, अच्छा करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।